नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज पुनः आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे कुछ फिल्टर्ड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कांस्टेबल लेवल के, किसी भी स्टेट कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या फिर वो सेंट्रल कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का एग्ज़ाम हो कांस्टेबल का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं रोज़ की तरह एक मोटिवेशनल कोट से कि किस्मत सिर्फ हिम्मत करने वालों से ही पलटती है। किस्मत यूं ही नहीं आती, किस्मत को अपने पक्ष में, अपने फेवर में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके पास एक ही उपाय है और वो है आपका मेहनत। शुरू करते हैं सवाल। और पहला क्वेश्चन है आपके पास कि एक आयताकार मैदान की माप 80 मीटर और 60 मीटर है। यदि एक विकर्ण के अनुदिश 10-10 मीटर की दूरी पर छात्र खड़े हो तो कितने छात्र खड़े होंगे? देखिए, सिंपल सा सवाल है, बात को समझने की कोशिश करिए, सिर्फ घुमाया गया है आपको। कहा क्या जा रहा है आपसे कि एक 10/80 का 80/60 का कोई आयत है, ठीक है। कह रहे हैं इस आयत के विकर्ण के अनुदिश, चलिए भाई मान लिया ये 80 है, ये 60 है, इसका एक विकर्ण खींचिए, खींच लिया विकर्ण। अब ये विकर्ण कितना होगा? अगर ये 60 है, ये 80 है, तो सीधी सीधी सी बात है कि ये जो विकर्ण होगा ये 100 होगा। अब कहानी बदल गई, अब कहानी पूरी बदल गई। क्या बदल गई कि अब अगर 100 मीटर का कोई ट्रैक है, 100 मीटर का कोई रास्ता है, या 100 मीटर की दूरी में पेड़ लगाने हैं और पेड़ों के बीच की दूरी 10-10 मीटर रखनी है, तो 100 मीटर की दूरी में कितने पेड़ लगेंगे? तो 100 मीटर की दूरी में कितने पेड़ लगेंगे? 100/10। ये तो एक जनरल बात है कि 10 पेड़ लगेंगे, प्लस एक पेड़ 0 पॉइंट पे लगेगा तो +1, यानी कुल कितने पेड़ लग गए? 11 पेड़ लगेंगे। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ पा रहे हो? ये हो गया बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक आदमी एक ट्रेन को 5 मिनट में पार करता है। एक आदमी एक खड़ी ट्रेन को 5 मिनट में पार करता है, ठीक है। एक आदमी एक ट्रेन को 5 मिनट में पार करता है। उसी ट्रेन सवाल ये होना चाहिए था कि एक आदमी को, अच्छा ठीक है, एक आदमी को खड़ी ट्रेन को 5 मिनट में पार करता है। उसी ट्रेन ने एक खड़े आदमी को, यहां पे ने होगा, ठीक है, इसको मिटा दीजिएगा, यहां पे इसको ने लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कह रहे हैं आपसे कि उसी ट्रेन ने एक खड़े आदमी को 50 सेकंड में पार किया। आदमी की गति और ट्रेन की गति का अनुपात क्या है? सिंपल सा सवाल है। हम ये मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई x है। लेट कि ट्रेन की लंबाई x है। ट्रेन की लंबाई x है, मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई x है। तो एक आदमी एक खड़े ट्रेन को अगर पार करता है तो कितनी दूरी चलेगा? ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी x/5 मिनट का मतलब हो गया 300 सेकेंड। और जब यही ट्रेन एक खड़े आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई x के बराबर दूरी चलती है और कितना समय लेती है? 5 सेकेंड। यही दोनों, ये आदमी के और ट्रेन की चाल का अनुपात है। बात को फिर से समझ लो। क्वेश्चन सीधा सा है कि एक आदमी एक खड़ी ट्रेन को 5 मिनट में पार करता है। 5 मिनट का मतलब 300 सेकेंड। 5 मिनट मीन्स 5 × 60 = 300 सेकेंड्स। एनी डाउट? राइट। अब क्या कह रहा है? उसी ट्रेन ने एक खड़े आदमी को 50 सेकेंड में पार किया। उसी ट्रेन ने एक खड़े आदमी को 50 सेकेंड में पार किया। तो जब आदमी ट्रेन को पार कर रहा है तो उसकी चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटा समय। आदमी जब ट्रेन को पार करेगा और वो भी खड़ी ट्रेन को, तो उस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी चलेगा, तो दूरी बटा समय। और जब ट्रेन खड़े आदमी को पार करती है तो अपने ट्रेन लंबाई के बराबर दूरी 50 सेकंड में चलती है। अनुपात की बात करेंगे तो ये आ जाएगा
1/6 संबंधे 1/1, या यूं कह सकते हैं कि 1 संबंधे 6, 1 संबंधे 6 का अनुपात हो जाएगा। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपया कितने वर्षों में, 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपया कितने वर्षों में 2420 हो जाएगा? ठीक है, ₹420 आपको ब्याज चाहिए। 2000 रुपए पर 10% की दर से 420 रुपए ब्याज कितने समय में मिलेगा? निकाल ही लेते हैं ना। 2000 रुपया है, 10% कितना हुआ? 200, और फिर 10% कितना हुआ? 20। 420 चाहिए, हमको पता है कि 2 साल के लिए हम 2 1 से गुणा करते हैं। देखो आ गया 420, 400 ये और प्लस 20 ये, बराबर हो गया 420। ये आपका 2 वर्ष आंसर हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे, सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि 1155 रुपए के ऋण को 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से लौटा है तो कितनी वार्षिक धनराशि किस्तों में लौटाई जाएगी? सवाल सिंपल सा आप समझ लीजिए कि 1155 रुपए की ऋण राशि को 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज दर से कितने बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जा सकता है? कितना, किस अमाउंट की? तो देखते हैं। मान लेते हैं पहला कितना है ब्याज, पहला किस्त 100, दूसरा 105, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ते जाएंगे, 110, 115 और 120, 1 2 3 4 5, और ये बराबर है आपके 1155 के। 4 1 500, और ये 15 15 30, 30 20 50, 550 बराबर 550 बराबर 1155, या 11 1 का 11, 11 5 55, 50 हो गया ये। या यूं कह सकते हो आप, बहुत सिंपल सी बात कह सकते हो कि यहाँ से जो आएगा 550 बराबर इतना हो गया, तो ये इतना तो 100 बराबर क्या आएगा ना, तो 50 ना, तो 1 बराबर हो गया 105/50, या 100 बराबर हो गया 105/50 गुणित 100। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 210। यही बराबर किस्त है, साधारण ब्याज की यही किस्त है। ठीक है, आगे बढ़ूं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में, थोड़ा सवाल आपके लिए मैं इनलॉज कर दूं, हाँ ये अभी सही है। ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 45 व 40 दिन लगाते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया? सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा अप्रोच है, समझिएगा। बहुत सिंपल सा आपको समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़ा भले लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन है आसान। क्या कह रहे हैं कि ए किसी काम को 45 दिन में और बी उसी काम को कितने दिन में कर पाता है? 40 दिन में। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसका एलसीएम हो जाएगा 360। एलसीएम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 45 दूना 90 और 9 चौक 76, यानी ये 8 हो जाएगा, और ये 4 9 36 9 हो जाएगा। कह रहा है दोनों इस कार्य को साथ साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य 23 दिन में किया, यानी बी ने 23 दिन तक काम तो किया है अकेले। तो 9 त्रिक 27 की 7 हासिल 2, और 9 दूनी 18 2 20, 207 काम बी ने अकेले किया है। तो शेष काम पूरा किया ए कितने दिन? अच्छा, शेष काम क्या हुआ भैया? शेष काम बराबर हो गया 360 माइनस 207, 360 माइनस 207, और बटा कितना? 9 8 17। एक दिन का काम दोनों का 17। तो भैया 300 में से 360 में से तो 200 गया 160, और ये 7 चला गया 160 में से 153/17।
नवा 153, यानी 9 दिन ए और बी मिलके 9 दिन काम किए, यानी ए ने 9 दिन बाद काम छोड़ा। सिंपल सा सवाल है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे। ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, बहुत तुर्रम खां वाले सवाल नहीं आएंगे, ऐसे ही आसान आसान से सवाल आएंगे जिसका कैलकुलेशन आप गलत करके आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 92,610, यानी आपको कितना ब्याज चाहिए भैया बता दो जरा सा हमको। तो आपको ब्याज 80,000 से 92,610 यानी 12,610 चाहिए। कितने वर्षों में हो जाएगी? वार्षिक कह रहे हैं, अर्धवार्षिक जोड़ा जाए यानी रेट कितना है 10%, तो अगर अर्धवार्षिक है तो ये 5% हो जाएगा। ठीक है, 80,000 रुपया है, ले लो। 5% का मतलब होता है 1/20, 80,000 इसका 1/20, 20 चौका 80, 4,000, फिर 1/20, 20 तो 20 हाँ 20 दूनी 40, ये 200, ठीक है, और फिर इसका 1/20 यानी 20 धाम 210, और इसको गुणा कर लीजिए 3 से आ जाएगा 12,000 हो गया ना। 12,000 प्लस 600 और प्लस 10 तो 12,610। कुल मिला के ये कितना 3 टेन्योर हुआ ना। 3 टेन्योर का मतलब क्या हुआ? 3 टेन्योर का मतलब 6 मंथ के 3 टेन्योर्स मींस कितना साल? 1 सही 1/2 साल। ये आपका डी ऑप्शन सही है, 1 सही 1/2 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है, इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा कितना है? सिंपल सा सवाल है यार, समझो। आपको टोटल कितना बट्टा चाहिए? कह रहे हैं कि इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा जाता है। ठीक है, 2448 में बेच रहे हैं, ध्यान देना, 2448 में बेच दिया। पहला बट्टा 10% का दोगे दोस्त तो 3200 रुपए में कितना डिस्काउंट दे दोगे? 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया 320 रुपया छोड़ोगे, तो 3200 में से 320 जाएगा, तो 32 में से 300 गया 29 और 20 गया तो 2880। अब 2880 का कितना परसेंट छोड़ दें कि 2448 हो जाए, यही मामला है। तो कितना है देख लो, कितना अंतर आ रहा है। 2880 घटा दो इसमें से 8 2, 7 में से 4 गया 3 और 8 में से 4 गया 400, 432 कितना परसेंट है 2880 का? गुणित 100, 0 0 से खत्म। ठीक, काट लीजिए। 4 7 28, 7 चौक 28, 4 और 2 8, 4 1 का 4, 4 बट्टे 32, 108, 12 छाक 72, 12 9 108, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9 और ये 5, 15%। आपका 15% का डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल, ठीक ना। दूसरा जो छूट है वो 15% होगा। समझ लो फिर से, 3200 रुपया था, पहला छूट 10% का 320 का दिया तो 2880 आ गया। अब इस पर कितना परसेंट छूट दे दे? मान लिया R% दे दो कि 2448 हो जाए, तो छूट कितना हुआ? 432 रुपया। 432 रुपया 2880 का कितना है? 15% है। सिंपल सवाल। अगला सवाल बढ़िएगा। कह रहे हैं कि 100 चीजों का औसत 46 है, बाद में यह पता चला 100 चीजों का औसत 46 है, बाद में यह पता चला कि उसने 16 को गलती से 61 पढ़ लिया और 43 को 34 पढ़ लिया।
यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि 90 मात्र थी, तो सही औसत क्या है? तो सिंपल बात समझो दोस्त, बहुत सिंपल बात समझो। औसत का सवाल है कि अगर 100 वस्तुएं रही होंगी और उनका औसत 46 है तो उनका योग कितना हो जाएगा? 4600। ये बात क्लियर है? 4600 हो जाएगा। कह रहे हैं 16 को गलती से 61 पढ़ा गया, तो 16 को गलती से 61 पढ़ लिया और 43 को 34 पढ़ लिया, यानी 16 को गलती से 61 पढ़ा, 61 ले लिया और 34, 61 और 34, यानी हमने योग में क्या लिया? 61 और 34, यानी 4 1 5 और 6 3 9, 95 लिया। लेना कितना चाहिए था? 61, 16 को 16 और 43, 9 और 5 59, लेना कितना चाहिए था? 59, लिया हमने 95, यानी कितना ज्यादा ले लिया? घटा दीजिए 59, 4 ले 15 में से 9 जाएगा 6 और 8 में से 36 आपने ज्यादा ले लिया। तो योग में से ये 36 घटा दो तो 4600 में से 36 घटा कितना बचा? 45, और ये कितना 36 घट गया तो आपको 64 बचा। 36 64 योग हो गया। और अब संख्या भी 90 नहीं है, वस्तुएं 100 नहीं है, 90 है, तो नया औसत क्या हो जाएगा? 45 64 बटा 90। जैसे ही इसको आप सॉल्व करते हैं, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ये मिल जाएगा आपको 50.7। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बात को फिर से समझ लो, 100 चीजों का औसत अगर 46 है तो योग 4600 होगा, इस बात में कोई तकलीफ नहीं। 16 को 61 लिख लिया, 43 को 34 लिख लिया, तो 61 और 34 जोड़ लिया, 95 जोड़ा, जबकि जोड़ना चाहिए था 16 और 43 यानी 59, यानी कितना ज्यादा जोड़ लिया है हमने? 36। तो योग में से 36 घटा दिया, और योग में से जब 36 घटा दिया तो 4564 हो गया। और अब ये 4564 कितनों का योग है? 90 का, क्योंकि वस्तुएं 100 चीज नहीं थी, 90 चीज थी, तो नया औसत 50.7 हो गया। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है ना? ठीक, यहां तक क्लियर है बात? ठीक है। अगर आपको सब ठीक लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं एक अभ्यर्थी को। ध्यान देना, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा का अधिकतम अंक 35% पर पास होगा। गुरु, पास क्या है? 35% पे, और 35% एक लड़का 40 पाया, वह भी फिर भी 30 नंबर से फेल हो गया, यानी अगर हम 30 नंबर उसको दे दे तो 35% पे पहुंच जाएगा। बात समझो, पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, एक लड़का 40 नंबर पाया और 30 नंबर से फेल हो गया, यानी अगर हम 30 नंबर उसको दे दें तो वो पास हो जाएगा, और पास हो जाएगा तो कितना नंबर पाएगा? 35%। तो 40 और 30 70, 35% बराबर 70, तो 100% पूर्णांक बराबर 200। सवाल खत्म, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ध्यान देना गुरु, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं जोया की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 2/7 है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना? देख लीजिए इसको फिर से, कह रहे हैं कि जोया की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 2/7 है। ठीक है, ये जोया है और ये उसके पिता है। पिता 7 है तो जोया 2 है, यही है ना? 2/7 है। जोया की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 2/7 है। जोया का भाई जोया से 3 वर्ष बड़ा है। जोया के पिता और भाई की वर्तमान आयु में 14 संबंध है 5 का, यानी ब्रदर की बात कर रहा है। ब्रदर में क्या है? 14 संबंधे 5 का अनुपात है। ठीक है, अगर हम इसको दोगुना कर दें तो जोया और जोया के पिता में 4 और 14 का अनुपात हो जाएगा। अब 4 और 14 अगर कॉमन हो गए तो जोया 4 की हो गई, जोया 4 की हो गई, पिता 14 के हो गए और भाई कितने का हो गया? 5 का हो गया। और जोया का जो भाई है,
जोया से 3 वर्ष बड़ा है, जोया अनुपात में 4 है, उसका भाई अनुपात में 5 है, तो 1 भाग का अंतर है, 1 बराबर 3 साल। तो क्या पूछ रहा है आपसे, जोया की वर्तमान आयु 4 बराबर 12 वर्ष। आसान सवाल, फिर से समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि जोया की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/7 है। जोया की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/7 है। ठीक लिया, मान लिया जोया 2 है, पिता 7 है। जोया का भाई जोया से 3 वर्ष बड़ा है। जोया के पिता और भाई की वर्तमान आयु का अनुपात 14 संबंधे 5 है, यानी फादर 14 है तो जोया का भाई 5 है। ठीक है, अब जोया 2 7 है, पिता भाई 14 5 है, तो जोया को भी 14 कर दो, तो 7 इधर 2 से इधर गुणा, 2 से उधर गुणा, यानी जोया 4 होगी तो पिता 14 होंगे। अनुपात सेट हो गया, जोया 4, पिता 14 और भाई 5। कह रहा है जोया का भाई जोया से 3 साल बड़ा है, तो जोया 4 है और भाई 5 है, तो 1 भाग का अंतर 3 है, तो जोया की आयु 4 बराबर 12 साल। यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन अकेले केवल यदि बी प्रतिदिन अकेले केवल आधा दिवस ही काम करता है, तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में करेंगे? सिंपल समझो पहले, ए और प्लस बी, ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए उसको अकेले 20 दिन में कर सकता है, जो ए बी मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, यही मामला है। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 12 दूनी 12 पंजे 60 और 20 तिहाई 60, 5 और 3 घटा देंगे तो बी का 1 दिन का काम कितना आ जाएगा? 2। अब क्या कह रहा है, बी का 1 दिन का काम 2। अब प्रतिदिन बी, अब यदि बी प्रतिदिन अकेले केवल आधा दिवस काम करता है, तो आधा दिन में ये 2 काम कब करेगा? 1 दिन में, 1 दिन में। ठीक है, तो बी आधा दिन में कितना काम करेगा? एक काम करेगा। अब कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब देखो नहीं, अब देखो ए का 1 दिन का काम कितना, तो कह रहा है तो ए और बी मिलकर उस काम को अब कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो ए का 1 दिन का काम कितना हो गया? 5, और बी जब आएगा तो आधा काम करेगा, तो बी का काम हो गया 1, यानी ए और बी मिल जाए तो 1 दिन में 6 काम करेंगे। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 60/6 बराबर 10 दिन। क्लियर है? 10 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 10 दिन। ठीक है, सॉरी ए 20 दिन में, सॉरी बी ए सिट गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, ए का 1 दिन का काम 3 है, ए का 1 दिन का काम 3 है। देखो तो 3 1 4 और 60/4 का मतलब हो गया 12 दिन। कितना? 12 दिन। 12 दिन में काम, तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 15 चौका 60, सॉरी 15 चौका 60 कितने दिन में करेंगे भाई? 15 दिन में। ठीक, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? कर लोगे। अगला देखना, देख लो फिर से इसको। ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, ए 20 दिन में कर सकता है, तो बी का 1 दिन का काम निकाल लो। बी 1 दिन में 2 काम करेगा, लेकिन कह रहा है कि बी 1 दिन में आधा दिन काम कर रहा है, तो आधे दिन में 1 काम करेगा। अब ए और बी मिलके कितने दिन में काम करेंगे? तो ए 1 दिन में 3 काम, बी 1 दिन में 1 काम करेगा, तो दोनों मिलके 1 दिन में 4 काम कर दिए, तो 60/4 15। क्लियर है इतनी बात? अगला देखना,
किसी वर्ग की एक भुजा को 5 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितनी वृद्धि होगी। सवाल को थोड़ा सा अमेंड कर लीजिएगा। किसी वर्ग की एक भुजा को के बजाय हम इसको ये लिख लें कि किसी वर्ग की भुजा, एक भुजा नहीं, सवाल 2 सवाल हैं ये, एक तरह से समझोगे तो 2 सवाल हो जाएगा। देखो सवाल बेसिकली क्या है चाहिए, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। अगर एक भुजा का 5 गुना करेंगे तो आप समझिए कि अगर कोई वर्ग है, कोई स्क्वायर है x बाई एक्स का, और अगर एक भुजा बढ़ा के x 5 गुना कर देंगे यानी 5x कर देंगे तो क्षेत्रफल 5x गुणित x बराबर 5x स्क्वायर होगा। और पहले क्षेत्रफल कितना था, x गुणित x बराबर x स्क्वायर था, तो कितना गुना बढ़ेगा, x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, तो क्या गुना बढ़ा, 5 गुना हुआ। और वृद्धि की बात करेंगे तो 4 गुना ना। लेकिन सवाल अगर बदल दे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को, यहां प्रत्येक होना ही चाहिए, 5 गुना कर दिया जाए तो पहले क्षेत्रफल तो x इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर होगा। और अगर भुजा 5 गुना हो गई तो 5x गुणित 5x स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर। कितना गुना हो गया, 25 गुना, और कितना ज्यादा तो 24 गुना। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। अगला, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है। वर्तमान वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में बाढ़ आने के कारण इसमें 20% की कमी हो जाती है तथा तीसरे वर्ष इसमें 30% की वृद्धि हो जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या है, बहुत सिंपल सा सवाल है आपको। ठीक है, 18,000 वर्तमान जनसंख्या हो गई, गुणित पहले साल 10% का वृद्धि 110/100, दूसरे साल 20% की कमी 80/100, और तीसरे साल 30% की वृद्धि 130/100। 3 जीरो इसका निपटा दो और 3 जीरो ये निपटा दो। ठीक, सब जीरो खत्म हो गया, बचा कितना, 18 गुणित 11 गुणित 8 गुणित 13। तो 11, 8, 8, 64, 4, 12 इकाई अंक पर 2, सबके इकाई अंक पे 2 है। तो कुल मिला के सवाल आपको लगाना ही है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 20,592। सॉल्व कर लीजिएगा, 20,592 आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि दूध और पानी के 20 किग्रा मिश्रण में 15% पानी है, 5 लीटर पानी और डाला जाता है तो मिश्रण में दूध की प्रतिशतता क्या है। ठीक है, 20 लीटर मिश्रण है, 20 केजी का मिश्रण है। ठीक है, दूध और पानी अगर आप बात कर लोगे कि 15% पानी है, वाटर कंटेंट है, और मिल्क कंटेंट तब 85% होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 15% का मतलब ये है कि इसमें 3 जो है पानी है और कितना बचा 17 क्या है, 17 दूध है। इसमें 5 लीटर पानी डाला जाता है तो मिश्रण में दूध का प्रतिशतता क्या होगा। 5 लीटर पानी डाल दिया तो कुल कितना हो गया भैया, 5 3 8 पानी हो गया और 17 दूध रह गया, तो 17 8 25 हो गया, 25 हो गया। और 25 में तो हम इसे दूध कितना है, तो 17/25, 17/25 गुणित 100। भाई पानी 3 था, दूध 17 था, 5 पानी डाल दिया तो पानी 8 हो गया, दूध 17 का 17 रहा, 17 8 25, पूरा मिश्रण 25 का हो गया। क्लियर है ना। अब 25 के मिश्रण में पानी दूध कितना है, 17 है, तो क्या परसेंट है, 17 चौका 68% है, 25 चौका 68%। क्लियर है सवाल, कोई तकलीफ नहीं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि प्रीति और नीतू मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इसमें प्रीति नीतू से 3 गुना धन 2 गुना समय के लिए निवेशित किया। यदि लाभ में नीतू को 4,000 मिले हो तो कुल लाभ क्या। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, प्रीति और नीतू, ठीक है, इसमें प्रीति ने नीतू से 3 गुना धन, नीतू ने 1 तो प्रीति ने 3।
प्रीति ने नीतू से 3 गुना धन 2 गुने समय के लिए, यानी इसने 1 के लिए लगाया तो इसने 2 के लिए लगाया, यानी अनुपात कितना हो गया 6:1। यानी अब ये निवेश का अनुपात हो गया और यही लाभ का भी अनुपात होगा। और नीतू को 1 बराबर 4000 का लाभ हुआ, तो पूरा लाभ पूछा जा रहा है, तो पूरा लाभ कितना होगा 6 और 1 7 बराबर 7 चौक 28,000। क्लियर? ठीक है, सिंपल सवाल था। सिलेक्शन गुरुजी के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी सेशन में इसी समय। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। जय हिंद, जय भारत।